What are various challenges in urban development in India? Why news? World Bank report estimate that India will require about rupees 70 lakh crore by 2036 to meet its urban infrastructure need. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2036 तक अबाउट रुपीज 70 लाख करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होगी. करंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड्स एट अराउंड रुपीज 1.3 लाख करोड़ एनुअली. करंट अर्बन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाता है वो एनुअली रुपीज 1.3 लाख करोड़ का किया जाता है. India's urban population will increase from 400 million in the last decade to 800 million over the next 3 decades. इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन लास्ट डिकेड में अबाउट 400 मिलियन इंक्रीज हुआ है. वहीं ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 3 डिकेड में 800 मिलियन तक ये अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है. दिस सेंचुरी इज सपोज टू बी इंडियाज अर्बन सेंचुरी ड्यू टू मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट विद द कंट्री सून बिकमिंग मोर अर्बन देन रूरल. ये जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी चल रहा है, ये इंडिया अर्बन सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा बिकॉज इंडिया के पॉपुलेशन में मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं और इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन के कंपेयर में स्पीडी तरीके से इंक्रीज हो रही है. देर इज ऑल्सो डिमांड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दी लार्ज शिफ्ट. ये डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हो रहे हैं इंडिया के अंदर, इन शिफ्ट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की डिमांड भी की जा रही है अर्बन एरियाज के अंदर. व्हाट इज अर्बनाइजेशन? Urbanization is the process by which a growing proportion of a population comes to live in cities and other urban areas and the ways in which this affect the environment society. अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्रोइंग पॉपुलेशन सिटीज़ की तरफ मूव करती है और इस ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर एनवायरनमेंट सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेज होते हैं. Urbanization is a global phenomenon that has been driven by a variety of factors including economic development, technological change and population growth. अर्बनाइजेशन एक ग्लोबल फेनोमेना है जो कि वेरियस फैक्टर्स के द्वारा ड्राइवन की जाती है सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ. इन सभी की वजह से अर्बनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है. In recent decades, urbanization has been a rapidly growing trend in India. The population of India's cities and towns has been increasing faster rate than rural population. Recent decade में इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन रैपिडली ग्रो हो रहा है. इंडिया के सिटीज एंड टाउन के अंदर पॉपुलेशन रूरल एरियाज के कंपेयर में अर्बन एरिया में फास्टर तरीके से इंक्रीज हो रही है. According to the 2011 census, the urban population in India was about 31.2% of the total population, which projected to grow around 40% of the total population by 2030. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 31.2% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है. 2030 तक ये पॉपुलेशन 40% तक होने वाला है. इट मीन्स 2040 में ऑल इंडिया का जितना पॉपुलेशन होगा उसका 40% पॉपुलेशन अर्बन से बिलोंग करेगा. What about cities in India? Cities are engine of growth. Cities engine of growth हैं. Cities contribute around 66% of India's GDP and about 90% of total government revenue. Cities का इंडिया के GDP में एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इंडिया के GDP में अबाउट 66% का कंट्रीब्यूशन सिटीज़ का होता है. वहीं रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 90% रेवेन्यू सिटीज़ ही शेयर करते हैं. सिटीज आर एन इम्पोर्टेंट जोन फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सिटीज एक इम्पोर्टेंट जोन होते हैं. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट $840 बिलियन इज नीडेड फॉर बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट डिकेड. वर्ल्ड बैंक के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डिकेड में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अबाउट $840 बिलियन की नीड होगी. Since 11th फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियल डेवोल्यूशन टू सिटीज रिमेन इनएडिक्वेट. 11th फाइनेंस कमीशन से लेकर अब तक अब 16th फाइनेंस कमीशन नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाला है. सिटीज के लिए फाइनेंशियल डेवोल्यूशन इनएडिक्वेट रहा है. द फिस्कल हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इज पुअर अफेक्टिंग बोथ सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. म्यूनिसिपैलिटीज का फिस्कल हेल्थ हमेशा पुअर रहा है जिसकी वजह से सिटीज की प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों ही अफेक्ट होते हैं. Rapid urbanization without appropriate fiscal action has adverse effect on development. विदाउट अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्शन के अगर रैपिड अर्बनाइजेशन होता है तो इससे डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है.
इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर टू अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया आर अबाउट 0.5% ऑफ जीडीपी, मच लोअर देन द 2 to 5% इन अदर डेवलपिंग नेशंस। इंडिया में अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स जो हैं जीडीपी का 0.5% ही है ओनली, जबकि अदर डेवलपिंग कंट्रीज में 2 से 5% तक इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है। फॉर इंस्टेंस, साउथ अफ्रीका एलोकेट 2.6%, मैक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5% एंड ब्राजील 5.1% ऑफ दियर जीडीपी टू दियर सिटीज। यहाँ पर कुछ कंट्रीज का सिटीज के लिए उसकी जीडीपी के कंपेयर में कितना परसेंट बजट एलोकेट किया है उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। साउथ अफ्रीका के जीडीपी का 2.6% बजट सिटीज के लिए एलोकेट किया जाता है। वहीं मैक्सिको ओवरऑल जीडीपी का 1.6% बजट सिटीज के लिए, फिलीपींस में 2.5% है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील की ओवरऑल जीडीपी का 5.1% यहाँ पर सिटीज के लिए एलोकेशन किया जाता है। इशूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टैक्सेशन सिस्टम इन अर्बन एरियाज में टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ इशूज एंड चैलेंजेस हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज रिड्यूस्ड अर्बन लोकल टैक्स रेवेन्यू। जब से गुड्स एंड सर्विस टैक्स इट मीन्स जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से अर्बन लोकल बॉडीज का टैक्स रेवेन्यू काफ़ी रिड्यूस हुआ है। नंबर 2, आईजीटीज इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स फ्रॉम स्टेट्स टू यूएलबीज आर वेरी लो। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स स्टेट के थ्रू जो किए जाते थे पहले हाई थे, बट अब ये बहुत ही लो हो चुके हैं। नंबर 3, द ग्रोथ ऑफ पैरेलल एजेंसीज है डिस्टॉर्टेड लोकल गवर्नमेंट रोल। पैरेलल एजेंसीज भी अर्बन लोकल डेवलपमेंट के लिए कुछ वर्क करती हैं, इनके ग्रोथ की वजह से यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हुआ है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज रिड्यूस्ड अर्बन लोकल बॉडी टैक्स रेवेन्यू from about 23% in 2012-13 to around 9% in 2017-18। 2012-13 में अर्बन लोकल बॉडीज का जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होता था 20% शेयर इनका होता था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। वहीं 2017-18 में ये टैक्स रेवेन्यू इनका 9% तक पहुंच गया। इट मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज को पहले टैक्स कलेक्ट करने की पावर दी गई थी और अबाउट इनके ओवरऑल टैक्स 23% टैक्स अर्बन लोकल बॉडीज कलेक्ट किया करते थे। जब से जीएसटी आया है अब इनके खुद की पावर टैक्स कलेक्ट करने की वो 9% तक रह गई है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट टू यूएलबीज आर वेरी लो, विद स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडिंग ओनली अबाउट 7% ऑफ स्टेट ओन रेवेन्यू इन 2018-19, इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज नेसेसरी। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए स्टेट के द्वारा जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर किए जाते थे पहले हाई थे, बट लास्ट कुछ ईयर्स में स्पेशली 2018-19 में स्टेट फाइनेंस कमीशन ने ओनली 7% ऑफ द स्टेट जीडीपी अर्बन लोकल बॉडीज के लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए रिकमेंड किया था। अर्बन लोकल बॉडीज के बेटर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स का परसेंटेज जीडीपी के कंपेयर में इंक्रीज करने की जरूरत है। Despite the 74th constitutional amendments aimed to financially strengthen urban local bodies, there is no progress over 3 decades later. अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली स्ट्रेंथ करने के लिए इंडिया में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, बट डिकेड्स लेटर भी यहाँ पर किसी टाइप का कोई प्रोग्रेस शो नहीं हुआ है। लोकल गवर्नमेंट्स रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू फंड्स, फंक्शनरीज एंड टेक्निकल एड। लोकल गवर्नमेंट जितनी भी होती हैं हर स्टेट के अंदर उन्हें यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट की ज़रूरत होती है थ्रू फंड्स, फंक्शनरीज एंड टेक्निकल एड के थ्रू। नंबर 3, ग्रोथ ऑफ पैरेलल एजेंसीज है डिस्टॉर्टेड लोकल गवर्नमेंट्स रोल। जब से लोकल गवर्नमेंट की जगह पर कुछ पैरेलल एजेंसीज ने यहाँ पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए या रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तब से अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है वो डिस्टॉर्टेड हुआ है। Programs like the Member of Parliament, Local Area Development Scheme and the Member of Legislative Assembly, Local Area Development Scheme exacerbated this issue, distorting the federal structure. इंडिया के अंदर एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एंड एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जब से ये स्कीम लॉन्च हुई हैं, इन स्कीम के लॉन्च होने की वजह से प्रीवियस जो लोकल गवर्नमेंट का रोल हुआ करता था वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हुआ है। रिकमेंडेशन ऑफ फंड्स बाय फाइनेंस कमीशन, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए किस तरह से फाइनेंस कमीशन फंड के लिए रिकमेंड करता है या फाइनेंस कमीशन का क्या इम्पोर्टेंस है।
The 16th Finance Commission has begun its work established under Article 280 of the Indian Constitution, primarily focusing on the devolution of consolidated fund. 16th फाइनेंस कमीशन ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन ये वर्क करता है और इसका जो प्राइमरी फोकस होगा वो कंसोलिडेटेड फंड को किस तरह से डेवोल्यूशन किया जाता है, किया जाएगा वेरियस स्टेट के बीच में, लोकल गवर्नमेंट के बीच में, इसका मेन फोकस या मेन वर्क यही होता है. Since the 73rd and 74th constitutional amendment, local bodies have gained significant recognition within the federal system. 74th and 73rd constitutional amendment के बाद लोकल गवर्नमेंट को या लोकल बॉडीज को फेडरल सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन मिला है. These amendments introduce sub-clause 283 BB and C, which mandate the Finance Commission to recommend measures to augment state consolidated fund for supporting panchayat and municipality. 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंडिया के अंदर किए गए थे, इन अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 में कुछ सब क्लॉजेज यहाँ पर जोड़े गए थे और इन सब क्लॉजेस के अंडर ये प्रोविजन किया गया था कि फाइनेंस कमीशन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए स्टेट कंसोलिडेटेड फंड के लिए यहाँ पर रिकमेंड करेगा. स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से यहाँ पर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर ये रिकमेंडेशन करता है. मोर फाइनेंशियल डेवोल्यूशन टू सिटीज in the cities is need of our. The 16th Finance Commission must consider India's urbanization dynamism and ensure IGDs to urban areas at least double. 16th Finance Commission को इंडिया में अर्बन डायनेमिज्म एंड अर्बन डायनेमिज्म को कंसिडर करना होगा. साथ ही IGDs इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र टू अर्बन एरियाज के लिए यहाँ पर कम से कम डबल करना होगा. इम्पैक्ट ऑफ लैक ऑफ करंट सेंसस. अपडेटेड हमारे पास सेंसस नहीं है, इसकी वजह से भी अर्बन लोकल डेवलपमेंट पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है. इन द एब्सेंस ऑफ द 2021 सेंसस, रिलायंस ऑन 2011 डाटा इज इनएडिक्वेट फॉर एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवोल्यूशन. एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवोल्यूशन के लिए यहाँ पर 2011 का डाटा जो हम यूज कर रहे हैं ये इनएडिक्वेट है, जबकि 2021 में एक न्यू सेंसस होना था, ये हो नहीं पाया. इस सेंसस के ना होने की वजह से हमारे पास एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवोल्यूशन नहीं है. इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 4000 स्टेज टाउन्स एंड एन इक्वल नंबर ऑफ सेंसस टाउन विद एन एस्टिमेटेड 23,000 विलेज, ऑल ऑफ विच आर इफेक्टिवली अर्बन. इंडिया में अबाउट 4000 के आसपास स्टेचुरी टाउन्स हैं एंड 4000 के आसपास सेंसस टाउन है. साथ ही 23,000 के आसपास अर्बन विलेजेज है. वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया. इंडिया में अर्बन डेवलपमेंट के लिए वेरियस गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस मेजर्स टू एड्रेस द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन कंट्री. इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट को, अर्बनाइजेशन का जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है उसको एड्रेस करने के लिए कुछ मेजर्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए हैं. नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन. नंबर 2, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006. नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी. नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. नंबर 5, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय. नंबर 6, स्वच्छ भारत अभियान. नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना. नंबर 8, स्मार्ट सिटीज मिशन. नंबर 9, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत. Number 1, Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission (JNNURM). This mission was launched in 2005, which aims to provide financial assistance to urban local bodies for the development of infrastructure and services. जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन के अंडर अर्बन लोकल बॉडीज के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है. इट मीन्स जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन योजना जो कि 2005 में लॉन्च की गई थी, अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है. नंबर 2, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006. नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी प्रमोट सस्टेनेबल एंड एडिक्वेट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑप्शन.
नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 के अंदर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रमोट किया जाता है। इसके अंडर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस को भी इंक्लूड किया गया है। नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007. This aim to provide affordable housing and improving life conditions for urban residents, particularly for low income group. अर्बन एरियाज में जो भी लो इनकम ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के पीपल के लिए यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन was launched in 2013, aims to reduce poverty and vulnerability of urban poor households by providing them with opportunities for skill development and self-employment. दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इस मिशन को 2013 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। अर्बन पुअर हाउस होल्ड में जो भी वल्नरेबल पीपल हैं उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। साथ ही स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना इस मिशन का मेन एम रहा है। नंबर 5, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय योजना was launched in 2014. This program aims to conserve and revitalize the cultural heritage and tourism potential of 12 identified cities in India. हृदय योजना 2014 में लॉन्च की गई थी। ये जो योजना है ये 12 आइडेंटिकल सिटीज इन इंडिया, इट मीन्स इंडिया के अबाउट 12 आइडेंटिफाइड सिटीज में कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एंड उसको कंजर्व करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नंबर 6, स्वच्छ भारत अभियान दिस वॉज लॉन्च्ड इन 2014 विच एम्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इन अर्बन एरियाज इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया में 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। स्पेशली अर्बन एरियाज में सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करने के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया था। इसके अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी इंक्लूड है। नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च्ड इन 2015 एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन रेसिडेंट पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप। अर्बन एरियाज में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप के पीपल के लिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया गया था। इसके अंडर लोगों को अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराया जाता है। Number 8, Smart Cities Mission. This mission was launched in 2015, which aims to promote the development of 100 smart cities in India, focusing on sustainable and inclusive urban development. स्मार्ट सिटीज़ मिशन इंडिया में 2015 में लॉन्च किया जाता है और इसका जो मेन एम था वो इंडिया के 100 सिटीज़ में डेवलपमेंट को प्रमोट करना, साथ ही सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट को फोकस इस मिशन के अंडर किया गया। नंबर 9, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत लॉन्च्ड इन 2015 aims to improve basic services and infrastructure in urban areas including water supply and sewage system. 2015 में अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम अर्बन एरियाज में बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना था। साथ ही वाटर सप्लाई सीवेज सिस्टम को इसमें इंक्लूड किया गया था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हैं अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 में लॉन्च किया गया था। नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसको हृदय के नाम से जाना जाता है, 2014 में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था एंड अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2015 में लॉन्च किया गया था। सम सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल एंड प्लान्ड अर्बनाइज इन इंडिया। इंडिया में कुछ सस्टेनेबल एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन के कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं। स्पेशली इसमें हम चंडीगढ़ एंड इंदौर का एग्जांपल टेकिंग करेंगे। चंडीगढ़ city is known for its well-planned urban design and efficient public transportation system, which has helped to reduce congestion and improve quality of life for residents. चंडीगढ़ वेल प्लान्ड अर्बन डिजाइन सिटी है एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर एफिशिएंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंजेशन को रिड्यूस किया जा सका एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सका। नंबर 2, इंदौर। इट इज़ नोन फॉर इट्स वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स
इंदौर हैज implemented a number of programs to improve the collection and disposal of waste. इंदौर को वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव के लिए जाना जाता है। इंदौर में कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए यहाँ पर वेरियस प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। Hence, Indore has topped the Swachh Sarvekshan Award for the sixth time in 2022. 2022 में इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड गिवन किया गया और यह कंटिन्यू 6 टाइम से ये अवार्ड रिसीव कर रहा है। प्रोविजंस रिलेटेड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। What are constitutional provision of rural development in India? Article 40 of DPSP mandate the state to organize village panchayat and equip them with the necessary power to function as self-governing state. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में, जो कि DPSP का पार्ट है, आर्टिकल 40 के अंदर ये मैंडेट किया गया है कि स्टेट विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगा, साथ ही उन्हें नेसेसरी पावर के साथ इक्विप करेगा। इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर विलेज पंचायत के लिए नेसेसरी पावर गिवन करेगा सो दैट वो सेल्फ गवर्निंग यूनिट के तौर पर फंक्शंस परफॉर्म कर सके। इट मीन्स विलेज पंचायत सेल्फ गवर्निंग यूनिट है। स्टेट के लिए मैंडेट किया गया है कि स्टेट इन्हें नेसेसरी पावर गिवन करे सो दैट ये अपने फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू फोस्टर ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड ड्राइव रूरल डेवलपमेंट। ग्रास रूट डेमोक्रेसी और रूरल डेवलपमेंट को ड्राइव करने के लिए इंडिया में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इट मीन्स PRIs का यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन 29 फंक्शंस टू PRI इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल के अंदर PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर 29 सब्जेक्ट या 29 फंक्शंस असाइन किए गए हैं। स्पेशली एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से रिलेटेड, लैंड इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ये फंक्शंस इसको गिवन किए गए हैं। गवर्नेंस मॉडल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का गवर्नेंस मॉडल इंडिया के अंदर क्या है? रूरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव होते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी इसमें कुछ अपना रोल प्ले करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज है जो कि PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए वेरियस पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किस तरह से इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसको ओवरसी करने का जो मेन वर्क है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज अ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन स्टेट। ईच स्टेट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है जो कि स्टेट के अंदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्लानिंग करता है, उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इट मीन्स स्टेट के अंदर जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं उन प्रोग्राम को प्लान करना, उनके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पर डेवलपमेंटल प्रोग्राम को प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंट करना, ये PRIs का वर्क होता है। मेजर ड्राइवर्स ऑफ रूरल इंडियाज ग्रोथ रिसेंटली। रूरल इंडिया के ग्रोथ के लिए मेजर ड्राइवर क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म किए जाते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर इंक्लूड किए जाते हैं एग्रीकल्चर में तो इससे रूरल इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव किया जा सकता है। नंबर 2 रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना होगा। नंबर 3 रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस। डिजिटल कनेक्टिविटी को हमें बूस्ट करना होगा, ई गवर्नेंस पर हमें फोकस करना होगा। रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। रूरल हेल्थ केयर पर फोकस करना होगा, सैनिटेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हमें टेकिंग करने होंगे। नंबर 1 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। The implementation of agricultural reform and the adoption of modern technologies have played a crucial role in boosting rural productivity. For instance, improved irrigation technique and promotion of high-yielding varieties have significantly increased crop yielding.
इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म किए गए हैं और साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन किया गया है, जिसने रूरल प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक बूस्ट किया है। फॉर एग्जांपल, इरिगेशन टेक्निक को इंडिया में इम्प्रूव किया गया है एंड हाई याइल्डिंग वैरायटीज को प्रमोट किया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पर क्रॉप याइल्ड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रोथ। गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इंडिया के अंदर लॉन्च की गई। इन्होंने रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के ग्रोथ में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन किया है। नंबर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट investment have been made for rural infrastructure development, which has facilitated better connectivity, access to market, and overall economic activity. इंडिया में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट किया गया है और मार्केट तक एक्सेस के लिए यहाँ पर बेटर कनेक्टिविटी अब इंश्योर की गई है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को काफ़ी हद तक बूस्ट मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज प्लेड अ पिवोटल रोल इन कंस्ट्रक्टिंग ऑल वेदर रूरल रोड्स कनेक्टिंग रिमोट विलेज टू नियर बाय टाउन्स एंड सिटीज। इंडिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की गई थी, जो कि ऑल वेदर रूरल रोड को सिटीज एंड टाउन के साथ कनेक्ट करती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM हैज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर एंड प्रोडक्शन सेंटर। इंडिया में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च किया गया और इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। साथ ही इंडिया के अंदर कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर एंड प्रोडक्शन सेंटर भी इस्टेब्लिश इस मिशन के अंडर किए जाते हैं। नंबर 3, रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस। फॉर ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्रेड्स। इंडिया में रूरल एंड अर्बन डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए सिग्निफिकेंट स्ट्रेड्स गवर्नमेंट के द्वारा टेकिंग किए गए। सम इनिशिएटिव्स लाइक भारत नेट, previously known as National Optic Fiber Network, have aimed to provide high-speed broadband connectivity to Gram Panchayat, facilitate access to online education, e-governance services, and digital marketplace for rural communities. इंडिया के अंदर भारत नेट, जिसको पहले नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था, ये इनिशिएटिव टेकन किया गया, जो कि रूरल एरियाज या ग्राम पंचायत के अंदर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंश्योर करता है और इस कनेक्टिविटी के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, ई गवर्नेंस सर्विसेज एंड डिजिटल मार्केट प्लेस में रूरल एरियाज के लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। इन डिलीवरिंग वेरियस गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज इन रूरल एरियाज, द कॉमन सर्विस सेंटर्स हैव ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल। वेरियस गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जाती है इंडिया के अंदर, इनमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। इन फैसिलिटीज़ को इंश्योर करने के लिए इंडिया के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर्स ओपन किए गए हैं। नंबर 4, रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। इंडिया में रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड रूरल हेल्थ केयर हैव कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल ग्रोथ एंड वेल बीइंग ऑफ रूरल कम्युनिटीज। रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ रूरल कम्युनिटीज हम देख सकते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना हैज प्रोवाइडेड अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस टू मिलियंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड, while the Swachh Bharat mission has focused on improving sanitation facilities and promoting open defecation-free villages, lead to better health outcomes and productivity. इंडिया के अंदर आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई, जो कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लॉन्च किया गया, जो कि इंडिया के रूरल एरियाज में सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है एंड इंडिया में ओपन डिफेक्शन फ्री ODF विलेजेस को प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं।